हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर रेलवे का जो जेडीसी का एग्जाम था, ये जेडीसी का एग्जाम आखिरकार कैंसिल क्यों हुआ और अब एग्जाम कब करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ। पहले एग्जाम जो है यह टीसीएस कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते थे। टीसीएस कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी थी, साथ ही इसकी फीस जो है ये फीस ज्यादा थी। अब फीस ज्यादा होने के कारण रेलवे बोर्ड ने सस्ते में काम करवाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एपटेक कंपनी। इस एपटेक कंपनी को आरआरबी के द्वारा जेडीसी की जितने भी एग्जाम थे उनको कंडक्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब ये जो एपटेक कंपनी है इसके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि यह रेलवे बोर्ड के जितने भी ये हाई लेवल के एग्जाम होते थे, इतने बड़े एग्जाम होते थे, उनको ये ठीक तरीके से कंडक्ट करवा सके। जिस प्रकार से टीसीएस के पास में एक्सपीरियंस था कि वह एक साथ इतने स्टूडेंटों का एग्जाम बिना किसी परेशानी के, बिना कोई सर्वर डाउन हुए इनका एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा सकती थी, वैसा एक्सपीरियंस एपटेक कंपनी के पास में नहीं था। इसी वजह से एपटेक कंपनी जो है यह फेल हो गई। क्या फेल हुई, क्या वजह रही थी एग्जाम कैंसिल होने की? तो सबसे बड़ी वजह यह रही थी कि एपटेक कंपनी के द्वारा आरआरबी के जेडीसी के एग्जाम कंडक्ट करवाने थे, जिसमें एक तो था 15 तारीख को एग्जाम होना था, एक 19 तारीख को और एक था 23 तारीख को एग्जाम कंडक्ट होना था। 15 तारीख के अंदर दो शिफ्ट थी, एक तो थी फर्स्ट शिफ्ट जिसके अंदर एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम होने थे, और एक थी सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट के अंदर ट्रेन मैनेजर की एग्जाम जो थे इनको कंडक्ट करवाया जाना था। लेकिन इन दोनों शिफ्टों के अंदर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या क्या हुई? एक तो क्या हुआ, सर्वर की दिक्कत हो गई। सर्वर की दिक्कत क्या हो गई, जैसे इसके अंदर एक तो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट के बाद में पार्ट सेकंड को करना था, लेकिन जैसे पार्ट सेकंड को ओपन करते थे वापस से पार्ट फर्स्ट ओपन हो जाता था। तो एक तो सर्वर की दिक्कत आई इसके अंदर। सेकंड क्या था कि एप्टेक कंपनी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे उसमें क्या हुआ, जो भी ये सर्वर थे यानी कि जो भी अपने पास में पीसी थे उनमें दिक्कत आ गई। जैसे कोई कैंडिडेट एक नंबर के पीसी के ऊपर बैठा हुआ था, इसमें कोई दिक्कत आ गई तो उसको उठा के सेकंड नंबर पीसी पे बिठा दिया गया, उसमें दिक्कत आ गई तो थर्ड नंबर पीसी के ऊपर बिठा दिया गया। इसी प्रकार से जो भी कैंडिडेट थे उनको एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। इसके साथ साथ टाइम की दिक्कत हो गई, यानी कि एक से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जाना हो तो कई सेंटरों के ऊपर स्टूडेंटों को ऐसे बहुत सारी समस्याएं, कई बच्चों को तीन तीन कंप्यूटरों के ऊपर बैठाकर एग्जाम देना पड़ा, और कईयों के सर्वर के अंदर बहुत सारी दिक्कत आई। तो इन सभी का कारण क्या था कि जो एप्टेक कंपनी हो गई या फिर टीसीएस कंपनी हो गई, इन सभी को करना क्या होता है कि जब भी एग्जाम होता है उससे 7 दिन पहले जितने भी सेंटर होते हैं वहां के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को चेक करना होता है कि कंप्यूटर ठीक से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, सर्वर ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो एप्टेक कंपनी जो थे इन्होंने ऐसा किया नहीं, इसी के चलते सर्वर की दिक्कत आ गई, पीसी की दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इसी के चलते अब आने वाले जो 19 तारीख का एग्जाम है और जो 23 तारीख का एग्जाम है, इन दोनों एग्जामों को पोस्टपोन कर दिया गया है। ध्यान देना है, ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, ओनली फॉर इनको पोस्टपोन किया है। और इसी के चलते रेलवे बोर्ड जो है इसके द्वारा एक नोटिस पब्लिश किया गया है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है यह एक नोटिस है जिसमें कहा गया है कि ये एग्जाम जो है इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। कौन कौन से एग्जाम? एक तो 19/12 को होने वाला एग्जाम और एक है 23/12 को होने वाला एग्जाम। इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट नोटिस भी पब्लिश किया गया है। ये ड्राफ्ट नोटिस पब्लिश इसलिए किया गया है क्योंकि जितने भी ये रेलवे के बोर्ड है, यानी कि टोटल जो 16 जोन है, इन 16 जोन के अंदर जेडीसीई का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना था। तो इन सभी जोनों के एग्जाम जो थे इनको कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है 19 तारीख के एग्जाम को, और 23 तारीख के जेडीसीई के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। इनसे रिलेटेड यदि नई डेट की बात की जाए कि अब नई डेट कब आएगी, कब जेडीसीई का एग्जाम वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बात कर लेते हैं। यदि ये जो एप्टेक कंपनी है
यह एप्टेक कंपनी ही यदि ये पेपर कंडक्ट करवाती है तो इसके अंदर 1 महीने तक का समय लग सकता है, यानी कि जनवरी के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन यदि यहीं पे बात की जाए कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है इसके द्वारा यदि एप्टेक कंपनी के अलावा किसी नई कंपनी को हायर किया जा सकता है तो इसके अंदर 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है। अब देखना ही है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है। यदि एप्टेक कंपनी ही कंडक्ट करवाएगी, वैसे तो जहां तक है ये कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो इसके अंदर 1 महीने तक का समय लग सकता है, यानी कि जनवरी के अंदर आपका एग्जाम पॉसिबल है। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 19 तारीख का और 23 तारीख के जिनके एग्जाम होने थे वो तो पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने 15 तारीख को एग्जाम दे दिया उन कैंडिडेट का क्या होने वाला है। तो 15 तारीख को जिन्होंने एग्जाम दिया था उसके अंदर एक तो क्या है, कहीं कहीं जगह पे जैसे सर्वर के अंदर दिक्कत आई, उन जगह पे एग्जाम जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। सभी शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है, ओनली फॉर कहीं कहीं जहां पे समस्या आई थी उनकी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। यदि आपके सर्वर के अंदर भी या फिर आपने जहां पे एग्जाम दिया था वहां पे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? एक मेल भेजना है। मेल कहाँ पे भेजना है? आरआरबी कोलकाता को। क्यों भेजना है आरआरबी कोलकाता को? क्योंकि ये जेडीसी का एग्जाम जो है यह कंडक्ट करवाया जा रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता के द्वारा। इनकी एक ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल भेजना है और मेल करके आपको बताना है कि हमको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हो सकता है कि 15 तारीख को जितने भी एग्जाम हुआ था वो पूरे शिफ्ट का एग्जाम जो है ये कैंसिल हो जाए और नए तरीके से वापस से पूरी जीडीसीई का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। तो जेडीसी की नोडल एजेंसी कौन है? आरआरबी कोलकाता है। इसको आपको मेल भेजना है। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे ही जीडीसी से रिलेटेड कोई नई नोटिफिकेशन आता है, कोई नई न्यूज सामने आएगी, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 के ऊपर। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।